जय हिंद। क्लास नाइन्थ का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें पार्ट वन में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स समझाने का प्रयास किया था। आज पार्ट टू में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक रिएक्शन देख लें। मैग्नीशियम है ये Mg। मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं ना, तो ये बनता है MgO। इट इज़ द रिएक्टेंट, इट इज़ द प्रोडक्ट। इसे बैलेंस करें। देखो बैलेंस करना मैं आपको बता रहा हूँ। Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ भी Mg 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स है। तो ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ तो 2 लिख नहीं सकते, हमें 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो आप मैग्नीशियम के पहले भी 2 लगा दो। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ बंद करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसे प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये मैग्नीशियम का रिबन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये Mg है, मैग्नीशियम का रिबन। इसे जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, डैट मीन्स इसे जब हम जलाएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब आप इसे देखो, मैं इसे प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ। इसे ऑन करते हैं, कैंडल को जलाया। हालांकि ये लेबोरेटरी में हम लोग इसे स्प्रिट लैम्प से जलाते हैं। अब आप यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे बर्न हो जाए। इसे जलने में थोड़ा समय लगता है, 1 मिनट लगेगा। चलो मैं इसे थोड़ा नीचे रख लूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लगेगा, 1 मिनट लगता है समय से जलने में। ये हिट हो रहा है अभी। जब आप इसे स्प्रिट से जलाओगे तो ये बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा। मैं कैंडल से प्रयास कर रहा हूँ, बर्न हो जाएगा। काफ़ी समय ले रहा है। अब जलना चालू हुआ है ये देखिए। अब ये जो है कुछ इस तरह से ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है। देखिए ये
इसे मैं थोड़ा सा तोड़ दूँ तभी चलेगा। ये मैग्नीशियम का रिबन इस तरह से जल रहा है और इससे जो इसका एस निकलेगा वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह का है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत। एक बार हीट होने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है Mg+O2। मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा हूँ। देखिए ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बर्न होने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये रहा, ठीक है। देखिए इसका आपको पता चल रहा होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखिए कितनी तेज़ी में चल रहा है ये मैग्नीशियम का रिबन जो है। और इससे जो बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इसका वाइट कलर का जो आस आता है ना, वो मैं दिखाऊंगा ऐसे। इसका देखिए ये नीचे गिर रहा है अभी, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O2, ये बन रहा है MgO, ठीक है। चलिए ये मैंने आप प्रयास किया आपको एक प्रैक्टिकली दिखाने का। मैं आपको इसका आस दिखा दूं जो यहाँ जमा हुआ है कुछ, मैंने जानबूझ के ज़्यादा जलाया। ये देखिए कुछ वाइट कलर का आएगा, ये वाइट कलर का है, कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाइट कलर का है। चलिए इसे आपने प्रैक्टिकली देख लिया, मैं आगे बढ़ूँ, चैप्टर को आगे बढ़ाएं। चलिए मैं उसमें आपको मोल बता रहा था। आज इसके आगे एक क्वेश्चन लिखें। ये है आपका पेज नंबर एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42। तो 42 पेज नंबर में आप एग्जाम्पल 3.4 इसे आप देखो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस लिखा है। देखो यहाँ पर, यहाँ N2 है, N2 का मतलब मॉलिक्यूल्स है। आपसे मांगा जा रहा है कैलकुलेट द मास, आपको मास निकालना है। मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूं आपको रिवीजन कराने के लिए। ये आपका मोल गिवन है N2 गैस, तो N2 यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, तो आपको इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। किसका? N2 का। तो N2 का जब मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप इसको मोलर मास बोल सकते हो, मोलर मास जब इसका फाइंड करोगे तो नाइट्रोजन का होता है 14, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14, तो ये हो जाएगा 2 × 14, दैट मीन्स 28 ग्राम। N2 गैस बोला, अगर N बोलता तो N एटम होता तो हम 14 लेते, बट यहां पर क्या दिया N2। तो N2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे N की हो गई एटॉमिक मास 2 × 2 से इंटू कर दिया, कितने आ गए 28 आ गए, ठीक है। तो अब आप देखो 28 हमने निकाल लिया। मोल का फॉर्मूला मैं पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूं, एक बार आप और देखो। मोल इक्वल टू गिवन मास आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास आप लिख लो। तो मोल आपको गिवन है तो यहां आप 0.5 लिखिए। गिवन मास आपको गिवन नहीं है तो इसे आप छोड़ दो, मास तो निकालना है। गिवन मास डिवाइड बाय N2 के लिए आप 28 अभी निकाल चुके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, गिवन मास आपको निकल जाएगा। तो गिवन मास आपके पास आ जाएगा 0.5 × 28, ठीक है। तो जितना आएगा आपके पास उतना ग्राम हो जाएगा। मैं से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दूं, 0.5 × 28 ये आ रहा है हाउ मच 14, तो 14 ग्राम आपका आ गया, 14 ग्राम निकल गया, ओके। अब आप देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर मैं ले चलूं आपको। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ दूं। When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये कह रहा है कार्बन 3 ग्राम है, जब आप उसे ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो पहले इसका केमिकल
रिएक्शन लिखें, ये हो गया कार्बन, कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे ना तो ये बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बैलेंस है यानी कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3 ग्राम है, ये 8 ग्राम है और ये 11 ग्राम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज burned with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन गिव्स प्रोडक्ट 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े इसका, ये क्या कह रहा है देखो, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास क्या होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको फाइंड आउट करना है। बी फॉर्म व्हेन 3 ग्राम, ये 3 ग्राम रखा जाए और कार्बन 3 ग्राम रखा जाए, ऑक्सीजन जो है यहां रखा जाए 50 ग्राम, तो ये हाउ मच क्या निकलेगा। और विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पे लग रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, मैं आपको केमिकल कॉम्बिनेशन पहले बता दूं। अगर इसका आप देखो कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, इसका एटॉमिक मास निकालिए, O2 मॉलिक्यूल्स है तो ये हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, डेट मीन्स ये निकल गया आपका 32। इसका आप निकालिए मॉलिकुलर मास, कार्बन 1 है, मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया है, देखो 1 इंटू 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, डेट मीन्स 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास का कार्बन का हो गया 2, ये अलग है बेटा, तो 2 इंटू प्लस कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है तो आप प्लस लगाओगे, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये हो गया आपका 12 प्लस 32, डेट मीन्स ये निकला 44। ठीक है, 44 AMU। अब इसे मैं आपको रफ करके यहाँ लिख दूं, ये आया आपका 12, ये हुआ 32 और ये निकला 44। इसे थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, 4 से इसे कट कर दीजिए, 4 3 जा 4 8 जा 4 1 जा 4 1 जा, डेट मीन्स यहाँ देखो एक रेशियो बता रहा है 3:8 और यहाँ पर S2, ठीक है, S2 मतलब इक्वल टू होता है 11 ग्राम। तो यहाँ एक रेशियो है कि अगर आप 3 ग्राम कार्बन लेते हो, 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो 11 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये फिक्स है, दैट इज द रेशियो, ये रेशियो है, प्रोपोर्शन है। तो ये किस लॉ को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है आपका लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए प्रोपोर्शन है 3:8 इक्वल टू 11। अब यहाँ देखो ये 3 ग्राम है, 3 ग्राम है, बिल्कुल सही है, 8 ग्राम है, ठीक है, ये 11 ग्राम है, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बता रहा। अब यहाँ देखो आप 3 ग्राम तो ठीक है, आपने यहाँ पे 50 ग्राम लिया, डेट मीन्स अगर इसे आप माइनस कर दो, 50 में से 8 माइनस कर दो तो 42 ग्राम ऑक्सीजन रिमेनिंग बच जाएगा जो अनरिएक्टिव होगा। बनेगा कितना, 11 ग्राम ही बनेगा, आपको 11 ग्राम ही CO2 निकलेगा। बट ऑक्सीजन जो ज्यादा है ये अनरिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जरूरत से ज्यादा देखो 8 ग्राम होना चाहिए था, 50 ग्राम लिया गया तो 82 रिमेनिंग हो गया जो अनरिएक्टिव है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन को। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता दूं एक बार फिर से, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास आपको निकालना है C2H2, C2H2 है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं इसे डिटेल्स पढ़ाऊंगा आपको। देखिए कार्बन 2 है, डबल बॉन्ड लिखा, हाइड्रोजन 1 है, 1 एंड 1 2, इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के लिए होता है ईथ, ये आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसकी भी जानकारी आपको जरूरी है। देखो डबल बॉन्ड है तो ENE होता है, ये हो गया इथीन का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है आपके पास, क्वेश्चन जो दिया है इथाइन लिखा है, ठीक है, YNE, ठीक है, ये हो गया आपका YNE इथाइन। ठीक है, C2H2 2 3 4 2 3 4 बैलेंस है C2H2। अब इसका निकालना है आपको मोलर मास, चलिए इसका मोलर मास निकालें। देखिए 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 है। अगर आपको इसके एटॉमिक मास याद नहीं है तो आपको एटॉमिक मास इसके लर्न करने पड़ेंगे। देखो आप 12 2 जा 24 प्लस 2 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 26 AMU। एक बार फिर से देखो आप
कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 26 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हाइड्रोजन ब्रोमाइड सॉरी सल्फर मॉलिक्यूल्स में S8 दिया है, इसको आपको निकालना है S8 का। तो आप क्या करो, S8 के लिए S का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ये होता है 32, ठीक है। तो यहाँ देखो आप 8 मॉलिक्यूल्स है, तो 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो सल्फर हो गया 32, इसे आप इंटू कर लो, 8 2 जा 16, 1 कैरी हो गया, 8 3 जा 24 और ये 25, ये हो गया आपका AMU। ऐसे निकालते हैं मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है ये, P4 का निकालना आपको, P4। तो आपको फास्फोरस का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। फास्फोरस का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ये है आपका 31। सो सिंपल, देखो फास्फोरस 4 मॉलिक्यूल्स है, तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस 31, तो 31 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 124 AMU आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो आप, HCl का निकालो आप, Cl का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ये होता है 35.5 और हाइड्रोजन का 1, ये भी 1 मॉलिक्यूल से, भी 1 मॉलिक्यूल से, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, दैट मीन्स 1 प्लस 35.5, ये आया 36.5, ये हो गया आपका इतना AMU मोलर मास। इस तरह से आप मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें इसके आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, नाइट्रिक एसिड HNO3 मैं ये बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का मोलर मास। तो हाइड्रोजन यहां पर 1 है, आप लिखो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ये अलग है नाइट्रोजन, इससे ऑक्सीजन अलग है, प्लस अलग है तो प्लस करो आप, यहाँ 1 है, नाइट्रोजन 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, आप यहाँ लिख दो 14 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच 16, ये आया 1 प्लस 14 प्लस 48। अब आप इसे ऐड कर लो, 48 14 1 13 1 5 1 4 1 5 1 6, ये आ गया 63 AMU, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मैं आ रहा हूं, चलिए 7 बनाएं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन को आप एक बार देखो, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ध्यान से देखिए आप, यहां लिखा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ N है, तो यहाँ पर हम जो इसका एटॉमिक मास लेंगे वो 14 लेंगे, N2 होता तो 2 से इंटू करते। आपको यहाँ पर मास फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 7 का 1, तो मोल गिवन है 1 मोल, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14, तो आप यहाँ पर मोल का फॉर्मूला लिखो, मोल इक्वल टू गिवन मास, मास तो आपको निकालना है, गिवन मास डिवाइड बाय, यहाँ आपको एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एटम है, यहाँ लिखो आप एटॉमिक मास, तो मोल हाउ मच 1 मोल इक्वल टू गिवन मास आप छोड़ दीजिए, ये हो गया आपका गिवन मास, और एटॉमिक मास नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ये होता है 14, तो आप यहाँ 14 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो गिवन मास आपका 14 आ जाएगा, तो आंसर हो गया गिवन मास इक्वल टू 14 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम, यहां भी एल्युमिनियम एटम कह रहा है, एल्युमिनियम मॉलिक्यूल्स नहीं है, एल्युमिनियम एटम है, तो 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, हालांकि यहाँ दे दिया लेकिन आप लर्न कर लो, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 दे रखा है, आप लर्न कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोल का फॉर्मूला लिखिए आप, मोल इक्वल टू गिवन मास, मास तो निकालना है, गिवन मास डिवाइड बाय एटम है तो हम एटॉमिक मास लिखेंगे,
एटॉमिक मास, ठीक है। मोल गिवन है हाउ मच 4, गिवन मास तो निकालना है आपको, तो यहाँ मास रहने दीजिए, गिवन मास लिखिए, मास लिखिए। एल्युमिनियम का होता है 27, तो 27 आप यहाँ लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका मास फाइंड आउट हो जाएगा। हाउ मच मास इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 27, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं ऐसे कैलकुलेटर कर दूं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, हालांकि आप कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मैं समय को बचाने के लिए जल्दी कर दूं। ये आ जाएगा 108, तो 108 AMU मास है ना, इतना ग्राम हो गया, ठीक है। 108 ग्राम मास निकलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सी है, 7 का सी। 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO3 होता है। ये है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO3। कह रहा है 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO3 का आप बताइए हाउ मच मास। तो पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकला है, देखो सोडियम का आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम का एटॉमिक मास है 23। यहाँ पर सोडियम 2 मॉलिक्यूल्स है, फिर ये सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, हम यहाँ ऐड करेंगे 2 इंटू, इसे लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का है 23। देखो सल्फर अलग है, प्लस कर दो, यहाँ पर सल्फर 1 है 1 मॉलिक्यूल्स, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर है आपका 32, प्लस 3 इंटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपका 46 प्लस 32 प्लस 48, ऐड कर लीजिए 46 32 48 16, 1 कैरी कर लो, 4 4 8 9 10 11 12, ठीक है 126। तो ये आया आपका 126 ग्राम, सॉरी AMU। एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, तो 126 AMU आ गया। तो ये तुमने फाइंड आउट कर लिया कि Na2CO3 का कितना आया, 126 AMU आया, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक कह रहा हूं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना था 10 मोल गिवन है, तो आप मोल का फॉर्मूला लिख लो, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या मोलर मास आप लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मोल गिवन है 10, ये तो निकालना है गिवन मास, तो आप गिवन मास छोड़ दो, गिवन मास डिवाइड बाय ये आपने निकाला कितना 126, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, गिवन मास आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो गिवन मास हो जाएगा, गिवन मास इक्वल टू 10 इंटू 126, दैट मीन्स 1260 ग्राम, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कन्वर्ट इनटू मोल, मोल में आपको कन्वर्ट करना है, बट इसे ध्यान से देखना, फर्स्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 8 का फर्स्ट है, कन्वर्ट इनटू मोल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर A, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में होता है। अगर ऑक्सीजन एटम लिखता तो हम O लिखते हैं, बट यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिखो। ये मास गिवन है, आपको निकालना है मोल में। क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट इनटू मोल, तो मोल का फॉर्मूला लिखिए आप, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है आपका 12 है, और ऑक्सीजन का आप निकाल लो, ऑक्सीजन का O2 होता है। जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 2 इंटू, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका 16 हो गया, डेट मीन्स 32 AMU आया ये। तो यहाँ पर आप लिखो 32, यहाँ बन जाएगा आपका मोल, ठीक है। इसे सॉल्व कर दो, मैं कैलकुलेटर से कर दूं जल्दी के लिए, 1 2 डिवाइड 3 2, तो ये आया आपका 0.375 मोल, ठीक है। ये हो गया आंसर। बी क्वेश्चन की तरफ आए आप, 8 का बी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे आप प्रैक्टिस करो, बनाओ, सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 20 ग्राम ऑफ वाटर, बी नंबर में कह रहा है, बी नंबर 20 ग्राम ऑफ वाटर, ये है 20 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का क्या है केमिकल फॉर्मूला,
H2O। अब आप इसका मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लो। देखो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ये अलग है, प्लस ये 1 मॉलिक्यूल्स है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हो गया 2 प्लस 16, दैट मीन्स ये हो गया 18 AMU। ठीक है, अब आप मोल का फॉर्मूला लिखो, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय H2O है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। ठीक है, अब आप गिवन मास देखो कितना दिया हुआ है 20, तो आप 20 लिख दीजिए, डिवाइड बाय ये कितना है 18, इससे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक है, तो मोल कितना आ जाएगा 20 बाय, मैं कर दूं समय को बचाने के लिए मैं कह रहा हूं आप कैलकुलेटर यूज मत करना, ये 18, तो ये हो गया आपका 1.11 मोल। ठीक है, तो ये निकल गया। अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, 8 का सी। चलिए 8 का सी बनाएं। 8 का सी देखो, अब 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, मोल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन सी में है, 8 का सी है ये, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करना होगा। देखो आप कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे, CO2, ये 1 हो गया, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो ये हो गया आपका 12 प्लस 32, ऐड कर दो, ये हो जाएगा 44 AMU। ठीक है, अब निकालें मोल का फॉर्मूला, तो मोल इक्वल टू क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास लिख लो आप। तो गिवन मास हाउ मच 22, तो आप यहाँ लिखो 22 डिवाइड बाय 44 मॉलिक्यूलर मास आया CO2 का। ठीक है, तो इसे जब आप लिखोगे, इसे कट कर दो, 11 2 जा, 11 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, तो 1/2 आ गया, डेट मीन्स ये आएगा 0.5 मोल। जब आप डिवाइड करोगे 0.5 मोल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। 8 हो गया, चलिए 9 क्यों रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इसमें निकालना है व्हाट इज द मास, मास आपको फाइंड आउट करना है। देखो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये है 9 का ए नंबर। यहाँ आपको मास निकालना है, मोल गिवन है, ऑक्सीजन एटम दे रखा। ऑक्सीजन एटम का मतलब है सिर्फ ऑक्सीजन, जिसका हमें एटॉमिक मास जो है 16 लेनी है, O2 नहीं है, सिर्फ O है, इस पर ध्यान दीजिए। आप अगर एटम लिखा है तो सिर्फ हम O लेंगे। तो यहाँ पर हम मोल का फॉर्मूला लिखें, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय, देखो ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पर हम एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, मोल हाउ मच 0.2 इक्वल टू गिवन मास आप छोड़ दीजिए, गिवन मास निकालना है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का है 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, गिवन मास निकल जाएगा। तो गिवन मास इक्वल टू आएगा, जो आपको फाइंड आउट करना था 0.2 इंटू 16, ये हो जाएगा 16 2 जा 32, 1 डिजिट के बाद बैठा दीजिए 3.2 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर इसी का बी। 9 का ए हो गया, बी देखिए, इसमें गिवन मास निकालना है 9 वाले में। बी नंबर दिया 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है 0.5 ग्राम। तो 9 का जो सेकंड है ये है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वाटर का तो अभी आपने निकाला था, फिर से निकाल लो। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे या मोलर मास कह लो आप, मोलर मास भी बोल सकते हैं। मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, प्लस ये 1 है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो 2 प्लस 16, दैट मीन्स ये आ गया आपका 18 AMU। ठीक है, मोल गिवन है, मास निकालना है, मोल का फॉर्मूला बैठाइए, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आप लिख लो। तो गिवन मास तो छोड़ दो आप, उसे निकालना है,
ये गिवन है मोल, तो आप यहाँ पे लिख दो 0.5, यहाँ रहने दो गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, गिवन मास निकल जाएगा। हाउ मच गिवन मास, तो गिवन मास इक्वल टू हो गया 0.5 इंटू 18, ठीक है। 18 5 या 90 होता है, तो आप यहाँ कितना आ जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा, 9.0 आएगा तो 9 ग्राम लिख सकते हो, या फिर इसको साइंटिफिक में लिखो ज़्यादा अच्छा रहता है, 9.0 ग्राम, ठीक है। क्लियर, तो ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आए। 11 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये पूरी आपको जो है एक बार समझा पाऊँ, फिर आप इसे बिना देखे बनाना और इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ऑफ सल्फर का, सल्फर S8 है, इसका आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक है। ये आपका गिवन मास दिया हुआ है, 16 ग्राम है। सॉलिड सल्फर में S8 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो पहले तो हमें यहाँ मोल निकालना पड़ेगा। तो आप मोल निकालने के लिए S8 का पहले मोलर मास निकालो। तो मोलर मास कैसे निकालोगे, 8 इंटू सल्फर, 8 मॉलिक्यूल्स है तो 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास सल्फर का होता है 32, इसे आप इंटू कर लो। हाउ मच कितना मल्टीप्लाई करें, S8 का मॉलिक्यूलर मास निकाले हम, S का देखो ये 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास है 2, जब आप इसे इंटू करोगे तो 8 2 जा 16, 6 1 कैरी कर लिया, 8 3 जा 24 और ये 25 हो गया। दैट मीन्स ये आया आपका 256 AMU। ये क्या निकाला हमने, मोलर मास निकाला। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, तो पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल इक्वल टू आप लिखो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब आप देखो गिवन मास हाउ मच, 16 ग्राम, तो 16 ग्राम आप यहाँ लिख दीजिए, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना लाया आप 256, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका मोल, ठीक है। अगर इसे 16 से डिवाइड करो ना तो 16 जा 256 होता है। मैं कैलकुलेटर से ही डिवाइड कर दूं, ऐसे आप बिना कैलकुलेटर का बनाना ज़्यादा बेहतर है, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। 16 इंटू 256, ठीक है। ये आया हमारे पास 0.0625 मोल। देखो ये निकाल दिया हमने मोल। अब इसके आगे हम लोग बनाएंगे, हमें चाहिए मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, देखो आप फर्स्ट वीडियो में मैंने इसे डिटेल्स पढ़ाया था, आप उसे भी देखो अगर आपने नहीं देखा है। देखिए 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मॉलिक्यूल्स अगर आपसे फाइंड आउट के लिए कह रहा है तो आप यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख लो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स भी होता है। 1 मोल इक्वल टू 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर एटम। 1 मोल की वैल्यू होती है जिसे एक ऑर्डर नंबर भी कहते हैं। अब यहाँ देखो कितना मोल लाए हो आप, 0.0625 मोल। तो इसमें कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं इसे कैलकुलेटर से ही कर दूँ पहले, उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा 6.022, ठीक है। 0.0625, ठीक है। देखिए मैंने कैलकुलेटर से निकाल दिया, मैं आपको डायरेक्ट लिख दूंगा। यहाँ पर इतने में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6.022 10 टू द पावर 23 इंटू कितना हो जाएगा 0.0625। अब आप इसे इंटू कर लो, तो मैंने इंटू करके पहले